Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Departments, RPIIT College. Welcome to our YouTube channel, RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. Students, आज हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है? जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये हमें बताती है एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस बाय द मॉलिक्यूल, जिसके कारण हमारे पास क्या आती है फिर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन आती है। मतलब कि जब भी कोई मॉलिक्यूल आईआर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या शो करता है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन शो करता है। इस चीज़ की स्टडी हम किस में करते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो इसीलिए हम जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये इसका अनदर नेम है। जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमें इंफॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में देती है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में और बॉन्ड प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, इन दो के बारे में हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्फॉर्मेशन देती है कि आपके जो कंपाउंड है उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है और कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है कंपाउंड में। इसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि हमारे जो और मॉलिक्यूल्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर कैसे होते हैं, लोवेस्ट एनर्जी में होते हैं, लोवेस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके, जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। जब हम उसको आईआर रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं, इन आईआर रेडिएशन उसके ऊपर फॉल करती है तो उनकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और वो फिर क्या करते हैं, ट्रांजिशंस शो करते हैं। और कौन से, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। ठीक है। क्राइटेरिया फॉर अ कंपाउंड नेक्स्ट है कि आप क्या क्या क्राइटेरिया है आईआर एब्जॉर्प्शन रेडिएशंस के लिए। इसके लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट, करेक्ट वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, कि आपकी जो वेवलेंथ है वो करेक्ट होनी चाहिए, यानी कि आपके पास अगर जो दो ट्रांजिशंस लेवल है इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उतनी ही आपके उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल होनी चाहिए ताकि वो ट्रांजिशन शो कर पाए। सेकंड, चेंज इन डायपोल मूवमेंट, कि डायपोल मूवमेंट में चेंज होना। जब भी आईआर रेडिएशन कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा तो उसके इलेक्ट्रिक डायपोल में चेंज होगा। अगर वो डायपोल चेंज कर रहा है तो यानी कि वो आईआर एक्टिव है। अब कोई भी मॉलिक्यूल है वो आईआर एक्टिव है नहीं है, मतलब कैसे पता चलेगा। सबसे पहले कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब कि आपका जो कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है, उसके अंदर दो चार्ज शो, एक स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज अपीयर होना एटम के ऊपर, वो हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। जैसे HCl, H इज़ पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इन दोनों के ऊपर क्या होता है इनके ऊपर क्या होता है, स्लाइट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपीयर होते हैं। इसका कारण क्या है, ये हमारा डाइपोल प्रेजेंट है इनमें, तो ये हमारा आईआर एक्टिव हो गया। तो देखो, जैसे ऑल द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि H2, N2, O2, सिमिलर एटम्स है, ये सब क्या हमारे आईआर इनएक्टिव, क्योंकि ये कभी भी डाइपोल मूवमेंट शो नहीं करते। सेकेंड है वाइब्रेशन ऑफ अ बॉन्ड इन्वॉल्विंग टू एटम्स दैट हैव अ लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इन यूजली आईआर एक्टिव, या फिर ऐसे जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यही एग्जांपल ले लो, HCl के बीच में बॉन्ड है और इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण ये क्या है, हमारा आईआर एक्टिव है। सेकेंड, वाइब्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड causes change in a dipole moment and therefore it is IR एक्टिव। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसमें भी डाइपोल मूवमेंट में चेंज होता है, क्योंकि एक कार्बन है और इधर ऑक्सीजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इस पर क्या होता है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज ये अपीयर होते हैं, इसलिए ये भी हमारा क्या, IR एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।